और बुला करके उनको 21 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 3 जुलाई को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन को भी बढ़ाने का निर्णय हमने 3 जुलाई को लिया है। 5 जुलाई को 4000 नए बच्चों के प्ले स्कूल खोलने का काम भी हमने भाइयों अनाउंसमेंट किया कि 4000 और नए प्ले स्कूल खोलने जाएंगे। इसका भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 11 जुलाई को 100 करोड़ रुपए की लागत से एक पशु कल्याण के लिए एक मेदांता ग्रुप द्वारा गुरुग्राम के अंदर एक हॉस्पिटल बनेगा। भाइयों, उसके लिए हमने एक MOU साइन किया ताकि पशुओं की अच्छे से देखभाल हो सके। भाइयों, हमारी सरकार ने 18 जुलाई को एक और बड़ा निर्णय किया है कि जो लोग ये विपक्ष के दुष्प्रचार करते हुए घूमते हैं कि अग्निवीर का क्या होगा, भाइयों हमारी सरकार ने बैठ करके निर्णय लिया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। उसके लिए 10% का आरक्षण हर विभाग में अग्निवीर के लिए हमने आरक्षित किया है। भाइयों, 19 जुलाई को खेतों के जो ट्रांसफार्म चोरी हो जाते थे, किसानों की बड़ी मांग थी कि उसका पैसा हमें भरना पड़ता था। हमने निर्णय किया कि कोई किसान पैसा नहीं भरेगा, विभाग अपने खर्चे के ऊपर उसको बदलवाने का काम करेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, पिछले दिनों 4 अगस्त को अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपए का बकाया था। हमारी सरकार ने 4 अगस्त को यह भी निर्णय किया कि ये सारा का सारा अभियान आगे नहीं लगेगा, उसको भी खत्म किया। 133 करोड़ रुपए को भी माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 5 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जितने भी किसान की फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 24 अन्य फसलें भी MSP पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये भी हमने भाइयों 5 अगस्त को निर्णय लिया है। 6 अगस्त को हमने गौशालाओं के सभी हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुला करके एक निर्णय लिया कि किसी भी गौशाला के लिए CLU की परमिशन की जरूरत नहीं है, उससे छूट दी गई और उनके भाइयों विकास के लिए हमने वहां पर उनके खाते के अंदर पैसा भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने उस दिन लिया है। भाइयों, 7 अगस्त को हमने इसी पवित्र भूमि के ऊपर तीज का पर्व था, उस पर्व के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों इसका लाभ मिलेगा। और मुझे खुशी है हमने तीज के पर्व के ऊपर अपनी बहनों को कहा कि 1 अगस्त से 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। बाकी का पैसा ये हमारी सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, 8 तारीख को हमने जो काम किया है, 8 तारीख को हमारी सरकार ने ऐसे और निर्णय किए हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मजबूती से उसका लाभ मिले। 9 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि लंबे समय से जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित भर्ती रोको गैंग वो खड़ा किया हुआ है। लंबे समय से हमारे TGT के टीचर वो उस कोर्ट के अंदर उनकी नौकरी फंसी हुई थी, हमने उनको ठीक करवा करके एक समय के अंदर 7500 TGT टीचरों को
ज्वाइनिंग लेटर देने का काम 9 अगस्त को हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। 12 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया कि जो ऐसी समाज की हमारी मेधावी छात्राएं हैं, ऐसी छात्राओं को एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना हमने बनाई और ऐसी बेटियों को जिनके अंक 90% से ऊपर है, ऐसी समाज की है, उनको 1,11,000 रुपए दे करके सम्मानित करने का निर्णय भी इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। इसका लाभ भी हमारे भाइयों बेटियों के खाते के अंदर डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। भाइयों, 16 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, बरसात के कारण मेरे किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कम हो, और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर किसान के प्रति एकड़ 2,000 रुपया पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है ताकि उसके खर्चे कम हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आप ये भी बताने का काम करें कि आपने हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े किसानों की जमीन के ऊपर दफा 4 और 6 लगा करके भाइयों उसको दामाद को देने का काम क्यों किया था, उसको खुश करने का काम क्यों किया था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश में मुखिया रहे हैं, आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी,